नाम रोशन कर रही है। नेक्स्ट बाबू, देखो शैतान, हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं भोला? हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक। इसके पहले क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाबू, सेम क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहेगा वो तो आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह बना दो और लास्ट में एक्स का वैल्यू बाबू या वाई का वैल्यू निकाल के एगो में पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या कहेंगे सर? यहाँ पे दो वेरिएबल मानेंगे बाबू, और आपको तीन चार मेथड बताएं इक्वेशन सोल्व करने का, तीन मेथड बताए ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वहां से कोई एक मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें करना क्या रहता है? इसमें क्वेश्चन पढ़ के भोला पहले आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ना है, एजम्पशन मानना है, क्या चीज कह रहा है, जो डाटा निकालने का रहा है उसको एज्यूम करना, एगो को एक्स मान लेना, एगो को क्या मानना, वाई मान, है ना। और वहां से दिए गए डाटा से बाबू आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दो गो इक्वेशन तैयार करना और दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक सर, हमरा थोड़ा सा समझ में आया। देखो क्या है ना बाबू, क्या कहता मयंक बोला, ठीक। क्या करा बाबू? 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम बाबू, कॉस्ट बाबू 10,500 रुपया। कोई क्लासरूम बाबू उसमें 8 को चेयर 5 को टेबल है, उसका कॉस्ट दिया 10,500। वाइल बाबू 5 चेयर और 3 टेबल, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट दिया है 6,450। तो कह रहा है एगो चेयर एगो टेबल का कॉस्ट निकालो। तो एगो चेयर एगो टेबल पूछ रहा है ना, तो मान लेंगे सर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो एगो चेयर का एक्स मान लो, एगो टेबल का है वाई मान लो, यही मानोगे। देखो शांति से समझो, अगर लेट बाबू क्या करेंगे बाबू, 1 चेयर, 1 चेयर का अभी लिखना नहीं है, 1 चेयर का कॉस्ट मान ले 100 रुपया है। तो 5 चेयर का कॉस्ट कितना रहेगा? एक चेयर का 100 रुपया, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। हो जाएगा ना, मान लो 10 चेयर रहेगा तो 10 चेयर का कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ये तो बात समझ में आता है ना जी। अरे एक चेयर का दाम 10 रुपया, तो 5 चेयर का 5 × 10, 10 चेयर का 10 × 10। तो बाप आप हर एक दिन बाबू 5 या 10 मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल वगैरह कुछ लोगे ना, तो एक चेयर का 100 रुपया, तो 5 चेयर का 5x हो जाएगा। ए मैं कौन करो जी, ए नो सीता ऑन करो बाबू, सौम्या, ए सौम्या सीता ऑन करो, एला बाबू ऑन करो जी, ठीक। तो उसी तरह से एक चेयर का एक से, तो 5 चेयर का कितना? 5x हो जाएगा। 10 गो चेयर रहेगा 10x हो जाएगा। 15 गो चेयर रहेगा तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? 15x हो जाएगा। उसी तरह से बाबू टेबल मानोगे तो टेबल का मान लेते हैं, अगर बाई मानोगे भोला, एगो टेबल का कॉस्ट बाई है, तो 10 गो टेबल रहेगा तो कितना हो जाएगा? 10 बाई हो जाएगा। 20 गो टेबल रहेगा 20 बाई हो जाएगा। ये तो बात समझ में आता है, बस यही बात समझना हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना है ना। ठीक से देखो क्या करा, 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लास बाबू, रूम बाबू कितना? इतना। तो एगो चेयर पूछ रहा ना, तो लेट बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू, लेट बाबू कॉस्ट ऑफ ईच टेबल पूछ रहा था, मान लेते कॉस्ट ऑफ बाबू 1 टेबल, एक टेबल, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना? x रुपया मान लेते हैं। एक टेबल का कॉस्ट x रुपया हो गया। उसी तरह से चेयर है तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर मान लो, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितना हो जाएगा बाबू? 22 रुपया मान लेते। अरे टेबल का दाम कुछ और होगा, चेयर का कुछ और होगा, तो दो ले दो वेरिएबल, ये मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ना, क्या करा, 8 चेयर 5 टेबल, तो एक चेयर का 22 रुपया, तो 8 चेयर का कितना? 8 बाई, एक चेयर का 22 रुपया, तो 8 चेयर का 8 बाई, प्लस 5 टेबल, तो एक टेबल का 1 रुपया, तो 5 टेबल का कितना है ना? 5x। ये दोनों का कॉस्ट कितना है? 10,500, तो 8 बाई प्लस 5x होगा तो 10,500, है ना। हो गया, एक इक्वेशन तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा करना है, 5 चेयर 3 टेबल, तो एक चेयर का दाम कितना? 22 रुपया, तो 5 चेयर का दाम 5 रुपया, 5 बाई, और 3 टेबल, एक टेबल का दाम x रुपया, तो 3 टेबल का दाम 3x, जोड़ के दोनों का दाम कितना? 6450 रुपया। अब इस तरह के लीनियर इक्वेशन सोल्व करेला नहीं बताए हैं, इस तरह के बतेबे किए ना जी। मैं से ऑन करो बाबू,
8 बाई, अब इसको क्या करो, आप चाहो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, नहीं तो एलिमिनेशन लगा दो। तो ये 5x है, ये भी 3x है ना, तो एरा में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना बोला। मतलब क्या बाबू, इसको सोल्व करना था इतना में, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वेशन 1 हो गया भोला, इक्वेशन 1 में कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 हो गया भोला, अरे 5 है तो इसको 3 से 15 हो जाएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तब इसको 1 नहीं लिखो, इसे खाली मल्टीप्लाई ये 3 करो, अगला अगला स्टेप में हम लोग 1 लिख लेंगे, नहीं तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दिए, इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दिए। तो नई का इक्वेशन 3 से पूरे में करना, 24 प्लस 15x बराबर 1005 मल्टीप्लाई कर देती है 300, 3100, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो ना जी, तो 10,000 3 30,000 अब 5 दिया 15, 3100, 31,500, यही हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो बाबू, 25 प्लस 15x कितना रुपया, ये 0 रुपया, 25 के 5, 5 और 20 2 22, 6 25 30 2 32, 32,000 बाबू, 250 रुपया। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे बाबू, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दोनों को हम एक्स का लोग क्या वैल्यू करें, 750। अच्छा दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते बोला, अलग इधर लिख लेते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 1 2, तो क्या करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, एक को 2 में सब्ट्रैक्ट करो, तो 24 हो जाएगा, अब प्लस 15x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ईशांत, रुपया 3150 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस 15x हो जाएगा, रुपया 3250 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यही करना रहता है मयंक शैतान। 15 मयंक मर गया, 24 माइनस 25, 24 माइनस 25 माइनस 22 हो जाएगा, 24 माइनस 25 माइनस 22, 3150 माइनस ये माइनस 32,250, घटाओ जी, घटा के बोलो जी। सर y का वैल्यू 900 और x का वैल्यू 750। एक घटा के 900 आता जी, सर घटा के 750 आएगा सर। घटा के 750 माइनस में, ये ऊपर नीचे बढ़ा ना जी, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हुआ मैम, कट गया, तो इसलिए बाई बराबर कितना 750। अब बाई की वैल्यू इक्वेशन 1 2 में रखो बाबू, यहाँ पे लंबा हो जाएगा, इसमें रख देंगे, नहीं तो बाबू जहां पे रखेगा माने बाबू उसमें रखो, दिक्कत क्या। पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू, लिखिए जल्दी से, गुनगुन का नेटवर्क, यही शांत ऑन कर बाबू, एगो शांतनी नहीं है, जल्दी लिखे जी, जल्दी लिखो बाबू, बाबू लिखो रौनक, और जो भी लिखते हो रौनक उसको भेजना भोला, आपका भी बाबू वही हाल है भोला, अभी तो इस बार वो बच के चल गया। सर x की वैल्यू सर 900 आएगा। एक्स की वैल्यू 900 आएगा, जल्दी लिखिए, सोल्व करेंगे बाबू, एक सा बाई की वैल्यू निकालेंगे। प्रधान भी अभी नहीं है जी, बिट्टू शांतनी, प्रधान के दादा पापा बीमार हैं बाबू। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो ना, यहाँ जी बाई की वैल्यू रखो, है ना, उसको सोल्व करो,
पुट द वैल्यू बाबू, आई इसे डायरेक्ट लिखो ना जी, कितना करोगे? एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। इसलिए बोला कॉस्ट ऑफ बाबू वन टेबल कितना? कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 900, इसलिए क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ वन टेबल। एक टेबल का दाम कितना है सर? 100 रुपया, तो टेबल एक्स वाला 900 रुपया आ गया। और कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ कितना? वन चेयर, जल्दी करो गुनगुन। 750। तो टेबल 900 रुपया का सर, और चेयर 750 रुपया का। नीलकमल वाला चेयर होगा ईशांत, है ना? बोला वही ना देता 700 में 50 में जी। नीलकमल लोकल तो बाबू 200-250 में देता। 900 का देता है सर, सबसे सस्ता भी नीलकमल। नीलकमल सबसे सस्ता 900 में देता है जी। यस सर। अच्छा, हो सकता है दाम बढ़ा होगा भोला। एक कुर्सी का दाम 950 रुपया। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो सौम्या। क्या देख रही सौम्या? ऐसा में से दान क्या देख रही जी? वो देखो। देख रही हूँ सर, पापा है। अच्छा, हाँ बाबू। आप लोग बाबू गार्जियन का आंख में तो तुरंत धूल झोंक देते हो, पता का चलने देते हो। आप लोग के गार्जियन भोला भाला है ना, 2G वाला गार्जियन है बाबू। अब बच्चा सब 5 जनरेशन का है ना जी, तुरंत बाबू ये कर देता है। जल्दी लिखिए। हम लोग बाबू 2G वाले ना है जी। आप लोग बाबू अब 5G का जनरेशन है बाबू। हम लोग जिस समय आए थे बाबू, उस समय फोन था। आप लोग पापा जी आए होंगे बाबू, उस समय कुछ नहीं था। या फोन होगा तो होगा, हो सकता है छोटका फोन, बड़का वाला कीपैड में, बड़का वाला। अब आप लोग हो 5G का बोला तो पता करने दोगे जी। टेलीफोन होगा सर। टेलीफोन, हाँ बाबू, वही दूरसंचार भारत, जोड़ो भारत, कनेक्टिंग इंडिया भारत, BSNL बाबू। BSNL कनेक्टिंग इंडिया। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरह से अगला भी क्या बाबू? लब बाबू इसी तरह से तब बनाते चलना। आपको क्या करना, खाली वर्ड पर तो अभी आसान आसान है, अभी आसान आसान अभी आएगा। इकाइंट है ना, यूनिट प्लस टेंस प्लस से डिजिट चेंज हो जाएगा तो सब आएगा। सब आएगा, सब करवाएंगे, एज यूज वाला सब करवाएंगे। ये अभी स्टार्टिंग, अभी वर्ड प्रॉब्लम कैसे है ना, इक्वेशन कैसे बनाओगे वो सीख लो, उसके बाद सोल्व कर लेना। देखो क्या करा, 23 गो स्पून है, 7 गो फॉर्क्स है। फॉर्क समझते कर तो बाबू, है ना मैगी खाए वाला, जिसमें कांटेदार रहता है उसको फॉर्क कहा जाता है। और चम्मच बाबू, जिससे बाबू आप लोग बाबू है ना ये खाते हो बोला, है ना मालपुआ सब खाते हो कि नहीं बोला, रसगुल्ला वगैरह खाते हो, है ना? तो सॉल्यूशन नंबर 23 बोला। तो क्या कह रहा है सर? 23 गो स्पून है, 17 गो फॉर्क्स है, टुगेदर कॉस्ट है बाबू 1770 रुपया का, है ना? 23 स्पून 17 फॉर्क का दाम है ना 1770। वाइल द बाबू 17 स्पून 23 फोर्स का दाम कितना? 1830 रुपया। तो कह रहा है एगो का कॉस्ट निकालो, एगो स्पून एगो फोर्क का कॉस्ट निकालो। दुर्गा ये आ रहा है ना बहुत, धनतेरस आ रहा है ना, तो चम्मच चम्मच खरीदिएगा, है ना? तो वही कह रहा बोला। आप लोग तो बाबू बढ़िया बढ़िया गोदरेज ये सब खरीदेगा, हम लोग चम्मच ही खरीदते बाबू बजट के अनुसार। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लेट मान लेंगे। एगो स्पून का होता है सर। एगो फोर्क का मान लो 22 रुपया, किसी को एक्स किसी को वाई मान सकते हो। लेट द भोला कॉस्ट ऑफ, लेट द भोला कॉस्ट ऑफ वन फॉर्क। एक फॉर्क का कॉस्ट मान लेते कितना रुपया? एक्स बाबू सौम्या, है ना? एगो स्पून का अथर बाबू बाई मान लो, कॉस्ट ऑफ वन स्पून। एक्स बाई किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ वन स्पून कितना हो जाएगा? रुपया बाई हो जाएगा। ये हो गया। आपको एगो का दाम 1 रुपया, तो मान लो 10 गो कहेगा तो 10 एक्स हो जाएगा, 20 को कहेगा 20 एक्स हो जाएगा, यही होगा ना जी।
अरे 1 चम्मच का दाम x रुपया, तो 10 गो का 10x, 20 गो चम्मच का 20x, 50 गो चम्मच का 50x, वही करना है। 1 रुपया का बब है ना, तो 23 स्पून है, 10 स्पून बाई है, और कितना 17 फॉर्क्स है, तो x वाला को पहले लिखो, सुंदर लगेगा। तो 17 x हो गया, 17 एक फॉर्क का दाम 1 रुपया, तो 17 का 17x, और स्पून 23 गो है, एक स्पून का बाई, तो इसका 23 बाई हो गया, बराबर कितना 1770 रुपया हो गया। दूसरा लाइन पढ़ेंगे सर। भाई तो बाबू 17 स्पून, अब ये क्या कर रहा है, 17 स्पून कह रहा है, तो स्पून कितना है बाई, अब फॉर्क 23 गो है, ये 23 गो फॉर्क है, फॉर्क एक्स माना तो 23x अब प्लस 17 बाई बराबर 6400 1830 रुपया। अरे 17 स्पून है तो स्पून क्या माना, बाई माना तो 17 बाई हो गया, फॉर्क 23 गो, एगो फॉर्क को एक्स माना है तो 23 गो का 23x हो गया, इसको ये हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, गुनगुन इक्वेशन 2 हो गया, है ना। बस ठीक, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, है ना, कैसे करोगे बोला, सोचो। देखो बाबू, यहाँ पे बाबू दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, कैसे सर, 17 23 है, तो या तो बाबू इसमें 17 से मल्टीप्लाई, इसमें 23 से कर दो, इसमें 17 से कर दो, बात आपका बराबर बराबर हो जाएगा। या तो सब मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन ना है जी, सोचो ना, बोला इसमें 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 से इसमें, 23 से इसमें, 23 से इसमें। आई देखो कोफिशिएंट क्या इंटरचेंज है, 17 वाला इसमें, अरे बाबू देखो 17 है तो अगला बाई में आ गया, 23 है अगला एक्स में आ गया, बात समझ में आता है। सोचो इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये भी एगो टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब शांति से सुनना, अगर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट चेंज कि नहीं, अरे एक्स यहाँ था 17, आगे वो बाई में चल गया, एक कर बाई वाला कोफिशिएंट एक्स में आ गया, तो कोफिशिएंट का सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है। तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो और एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दो, उसके बाद सोल्व करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे समझो, समझे समझे यहाँ पे, मान लो ऐसा का इक्वेशन आ जाएगा, एगो ऐसा का टाइप भी होता है, लगता नहीं बताएं, जैसे मान लो 333x है, अब प्लस बाबू 222 बाई है, अब बराबर 1 2 3 4 है, अब फिर आगे यहाँ पे दे दिया 222x है, अब प्लस 333 बाई है, अब बराबर 4 3 2 1। अब इतना बड़ा करेगा, सोल्व कर रहा है, कैसे करेगा, तेरा में मल्टीप्लाई करेगा, है ना, आंसर कॉमन, अच्छा ठीक है कॉमन नहीं लेगा, कॉमन हटाओ, 3 2 3 कर दो, है ना, तो यहाँ 3 2 3 कर दो, नहीं तो ये सब कहेगा सर नीचे में कॉमन ले लिया, कॉमन हो जाएगा, चलो, है ना, मान लो ऐसा नहीं, हम जो बताना चाह रहे हैं वो सीखो। 323 प्लस इतना, तो इसमें क्या करेगा, ये कर वाला मल्टीप्लाई कर देगा, थकेगा नहीं जी, 323 में 292 से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 292, फिर इतना, थक नहीं जाओगे। तो याद रखना, आपके जिंदगी में जब भी अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और ऐसा टाइप हो गया, कैसा टाइप हो गया, इसका x का कोफिशिएंट अगले में बाई हो गया था, और ये बाई वाला कोफिशिएंट था x में आ गया, तो सिंपली कैसे सोल्व करोगे, एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है और सेकेंड टाइम में सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, एक बार ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को एक बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब बाबू एक बार क्या कर, इसे डायरेक्ट यही कर सकते लेकिन लिख क्या कर देते, 1 + 2 करेंगे, और एक बार कर देंगे बोला 1 - 2 कर देंगे। मतलब क्या सर, एक बार इसको ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा। कैसे सर, भी देखो, 23x समझ में आता है, गुनगुन बोली, जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा बाबू, तो एक बार इसको ऐड कर दो, 23 और 23 कितना 40x, ये भी 40 बाई, ऐड करोगे 2 7 3 10, 8 7 15 1 16, और ये है ना,
ये 7 3 8 7 15 1 16 2 1 3 यहाँ से 40 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 3600। 40 इधर फेंक दो भोला तो x प्लस वाई बराबर कितना 900। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, है ना। बात समझो, जब भी कोफिशिएंट जिंदगी में इंटरचेंज रहेगा नो शैतान, तो एक बार 3600 बटा 40 कितना हो जाएगा, 1 जीरो बच गया, 9 चौ 36 90 हो जाएगा। तो मतलब क्या सर, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 2 तो है ये 3 हो गया, समझा। अब एक बार इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक नंबर है ना, शांति से पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना 70x प्लस 23y बराबर 1740। फिर कितना है 23x माइनस 17y, है ना, 37 प्लस 17y बराबर 1830। एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ेगा, रादर देन बाबू आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करोगे 23 में 17 जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा ना, 1 प्लस 6 बाई, अरे इसको घटाओ ना जी, 17 माइनस 23 माइनस 6, 23 माइनस 17 6, इसको घटाओ 1830 में ये घटाओ, कितना होगा जी 1830 1770। ये जीरो हो गया, मैं अंक 13 में से 6 हो गया, ये जीरो 60 है ना बचेगा जी, हाँ जी 60 बचेगा, तो माइनस में 60 हो गया ना सिस्टम। माइनस इससे कॉमन ले लो तो 6x, ऐसे कर लेते वो -6x कॉमन, -6 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस बाई बराबर -60, और यहाँ से -6 कॉमन ले लो ना जी, तो -6 कॉमन हो गया तो x हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा -60, उधर भेज दो तो x माइनस बाई बराबर -60 डिवाइडेड -6, मर गया 10 बार में गुण, कितना हो गया 10 हो गया, तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 10 हो गया। इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 3 4 आपके लिए सोल्व करना आसान हो गया। अगर मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा परेशानी ज्यादा था। तो हमेशा याद रखना सब बच्चा मिलकर, अगर जब भी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आ जाए, कैसा आ जाए बाबू, कि एक्स के कोफिशिएंट अगले में बाई का रहे, बाई वाला कोफिशिएंट एक्स वाला है, मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज रहे, तो सिंपली बाबू आपको इस तरह के बाबू क्वेश्चन दिया जाता, तो आपसे सिर्फ एग्जामिनर यही जानना चाहता बाबू कि आपको बाबू मल्टीप्लाई करके करोगे फंस जाओगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और बाबू है ना, हो सकता है बाबू अगर गलत आ जाएगा तो फिर अटक जाओगे। तो सिंपल सा तरीका क्या बोला, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, सिंपल में आ जाएगा, एक बार ये दोनों इक्वेशन को घटा दो, सिंपल में आ जाएगा, और लास्ट में इसको दोनों को सोल्व कर लिखो। तो इस तरह से करना, समझे गुनगुन। देखो मयंक, यही शांत ऑन करो जी, लिखो शांत बाबू। तो जब सर भी x का कोफिशिएंट वैल्यू 50 और y का वैल्यू 40। 2 बाई बाई मर जाएगा, अब 1 2 को जोड़ देंगे तो बाई बाई मर जाएगा, तो 100 तो x बराबर 50 आ जाएगा। 23 क्यों लिखा हुआ ऊपर? अच्छा 28 होगा, 28 है, चलो 23 बोला, ये 23 था ना, वो 23 चम्मच था इसीलिए लिख दिया बोला, है ना, 23 चम्मच लिखा दिया बोला, जल्दी लिखो। अब एक दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ये मैं क्या कर रहा है जी, खून सुखा देता, थोड़ा फेस दिखाओ मैं बाबू, लिखे जल्दी जी। कैसे पास करेगा, सबसे ज्यादा टेंशन इसी का है। संजना का तो अगला साल टेंशन आएगा, जल्दी लिखिए। अब इक्वेशन 3 4 क्या करो, सोल्व करो, इक्वेशन 3 4 को सोल्व करो, अगला क्वेश्चन बोला।
बताओ बाबू ईशांत, यही शांत बोला। यस सर। 25 पैसा का 25 गो क्वाइन है, कै रुपया होगा? अगला क्वेश्चन बाबू आएगा क्वाइन से और इसी पे आएगा। 25 पैसा का 25 गो क्वाइन है, कै रुपया होगा जी? अगला क्वेश्चन बाबू, इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्वाइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई आपके सर पास 5 रुपया 25 पैसा। 25 पैसे का 25 क्वाइंस कै रुपया? एगो बोला 5 रुपया 25 पैसा, बोलो 6 ऐसा। रुपया सर, 6 रुपया 25 पैसा। एगो बोला 6 रुपया 25 पैसा। 25 पैसे के 25 क्वाइन टोटल कै रुपया? जल्दी को इसको। 6 पैसा 25 रुपया। एगो 6 पैसा 25 रुपया, इसका तो और अलग है। या उल्टा बोल दिया। 100 signs. Hello, hello. जल्दी लिखिए। इसके बाद वही क्वेश्चन आएगा बाबू, अभी आप लोग से पूछेंगे। 50 पैसे का 50 कॉइन कै रुपया? जल्दी लिखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट द आंसर। अब सिंपली इसको ऐड कर दो, बाय बाय मर जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 आ सर जाएगा। x 50 सर, y 40 है। हाँ, सोल्विंग इक्वेशन बोला, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? सोल्विंग इक्वेशन 3 and 4 क्या आएगा? x बराबर बाई बाई मर जाएगा, तो 2x बराबर 100, तो x बराबर 50 और y बराबर 40 आ जाएगा। तो x क्या माना था? स्पून माना था। क्या माने थे बाबू? इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 स्पून। x क्या माना था वही लिखना। क्या माने थे जी गुनगुन? इसीलिए बाबू कॉस्ट ऑफ 1 स्पून। x स्पून था जी कि फोर्क था जी? फोर्थ था सर। फोर्क था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ बाबू 1 स्पून कितना हो जाएगा? बाई है, बाई 40 रुपया। उलट मत देना जी, इन्हें क्या स्पून वाला फोर्क कर देना, फोर्क वाला स्पून कर देगा तो काट देगा टीचर, गुस्सा बढ़ेगा। तो जहाँ जो घर से लड़ाई झगड़ा करके गया होगा, बोला कॉपी चेक करने, तो काट देगा। और स्पून वाला जो आया, एक स्पून में आया वो एक फोर्क माने ना जी, तो फोर्के लिखना। यहाँ पे स्पून लिखल है ना। बोला ये, बोला क्या बाबू, है ना, ये आपका बाई वाला स्पून है, बाई वाला क्या स्पून है, तो 40 रुपया हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ 1 फोर्क बोला एक से, उल्टा किया मार्क्स आपको उल्टा दे देगा। कॉस्ट ऑफ 1 फोर्क कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। तो यही करना। अगला क्वेश्चन देखो। मान लो बाबू ईशांत, है शैतान, वीडियो ऑन करो। चर्चा क्या है ना ईशांत? आगे बाबू चर्चा क्या पे क्वेश्चन है, सब बच्चा के पास है, ईशांत के पास भी है, अनुज के पास भी, कि नहीं अनुज? सर 4 चक्का नहीं है सर। मेरे पास अरे भोला आपके पास 4 चक्का नहीं बाबू, लेकिन आपके पापा जी तेज करा रहे बाबू, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बढ़िया जगह पे, और साथ कई गो 4 चक्का खरीदा आ जाएगा, है ना। अच्छी बात है बोला। देखो 4 चक्का समय के साथ बाबू पैसा घटता है। अभी आप मान लो 15 लाख में खरीदोगे ना, 5 साल के बाद वो 5 लाख में बिकेगा। डिक्रीजिंग एसेट। क्या बाबू था? डिक्रीजिंग एसेट। डिक्रीज। अब वही अगर ऐसे भोला आपको जमीन में लगा दो, तभी 5 साल के बाद, अभी 15 लाख है, 5 साल के बाद वो सीधे वो 25-30 लाख का हो जाएगा। सोना में लगा दो और अच्छी बात है ना। सोना तो और दिन दुगना रात चौगुना ही बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बाबू, मान लो बाबू आप लोग बाबू 4 चक्किया वगैरह होगा भोला, तो मान लो हमारे पास 4 चक्किया तो है नहीं, मान ले खरीदेंगे, तो उसको रखेंगे कि उसको भाड़ा पे देंगे? क्या देंगे उसको? जाओ ड्राइवर को लेके जाओ जी, है ना, 1000-2000 जो भी है भाड़ा पे चलाएंगे। रखे से की फायदा है भोला, है ना, कि उसको लेके भाड़ा पे चलाओ धर के, ताकि बाबू संपत्ति आते रहे।
तो वही करा, टैक्सी चार्जेज इन सिटी बाबू कंसिस्ट ऑफ बाबू फिक्स चार्जेज एंड रिमेनिंग चार्जेज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। जैसे मान लो आपको यहाँ से बाबू कहीं जाना है ना, तो चरचक्या करेगा। अब चरचक्या करे बाबू, तो चरचक्या बाबू आपको कह देगा कि जैसे बाबू हम फिक्स चार्ज लेंगे, है ना, मान लो बाबू कह दिया कि बाबू 500 रुपया लेंगे फिक्स चार्ज, मतलब इतना तो लेबे करेंगे आप प्लस, अरे इतना वो ले लेगा, आप जाओ चाहे नहीं जाओ। और उसके बाद कहा बाबू कि जितना किलोमीटर चलवा ना उतना किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। ये 500 हो गया उसका फिक्स चार्ज। जैसे मान लो गाड़ी खरीदेगा तो बेचारा का मेंटेनेंस लगता है ना, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारा इशू होता है, ड्राइवर जाता है तो उसका खर्चा पानी तो लेगा ना जी। तो कह दिया 500 प्लस, अब जितना किलोमीटर जाइबा उतना का रुपया। तो मान लो बाबू कहा दिया कि 10 रुपया पर किलोमीटर लेंगे। अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपया लेंगे, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना 100 रुपया हो जाएगा, है ना। ये फिक्स चार्ज हो गया। एगो क्या हो गया, रुपया पर किलोमीटर, रुपया पर किलोमीटर। मान 1 किलोमीटर चला तो 10 रुपया बोल देगा, 8 रुपया बोल देगा, 5 रुपया बोल, जो भी बोल दे, है ना। तो एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है जितना किलोमीटर जाएगा वो। तो जो भी फिक्स चार्ज है, और जितना मान लो बाबू आप 50 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर बाबू 10 रुपया, तो 50 किलोमीटर का कितना 500, तो टोटल आपका कितना चार्ज हो गया 1000 हो गया। 500 जो फिक्स चार्ज है वो, अब 50 किलोमीटर गया तो 10 के हिसाब से 500 हो जाएगा। तो इसी पे बेस क्वेश्चन कह रहा है ना। क्या कर रहा है, टैक्सी वो चार्जेस कर रहा है, कंसिस्ट है, फिक्स चार्ज कर रहा है। जो फिक्स चार्ज है वो इतना वो लेगा ही लेगा, अब बाकी आपको किलोमीटर रीडिंग से लेगा। So depending on distance travel in kilometer. If a बाबू पर्सन ट्रेवल बाबू 60 किलोमीटर बाबू एंड ही पेज 960 रुपया। कोई आदमी बाबू 60 किलोमीटर जा रहा और 960 रुपया दे रहा। फिर वही आदमी बाबू 80 किलोमीटर गया और 1260 रुपया दिया। तो कह रहा बाबू टैक्सी का फिक्स चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज निकालो। तब कुछ क्वेश्चन है जी, आपको दो गो क्वांटिटी करा फिक्स चार्ज बाबू पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स चार्जेज मान लेते सर 100 रुपया पर किलोमीटर, 22 रुपया मान लो, क्या दिक्कत है। आपको दो पूछ रहा, फिक्स चार्जेस पूछ रहा, पर किलोमीटर का चार्जेस पूछ रहा। तो लेट बाबू मान लेंगे बाबू, लेट फिक्स चार्जेस मान लेते भोला। फिक्स चार्जेस कितना हो जाएगा गुनगुन, 100 रुपया मान लो। फिक्स चार्जेस भी रुपया 1 अनुज, और दो को अब पर किलोमीटर में मान लेंगे बाबू। चार्ज पर किलोमीटर भोला, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, इसको 22 मान लो, है ना। ठीक से तो अब सोचो, है ना। तो बाबू आप क्या कर रहा है, 960 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है पहले 960 रुपया, कब दे रहा है सर, फिक्स चार्ज अब प्लस जितना किलोमीटर गया उतना का चार्ज। तो है ना 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 60 किलोमीटर गया, अरे 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 60 किलोमीटर का 60 22, यही होगा जी। 1 किलोमीटर गया बाबू 22 रुपया गया, तो 60 किलोमीटर में 60 22। अब प्लस कौन सा चार्ज, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना में है ना 100 रुपया, तो 1 प्लस 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो कई किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो 60 का 60 भाई। अभी दोनों जोड़ के कितना दे दिया 960 रुपया दे दिया। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है बाबू, इफ ही ट्रेवल 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर गया तो 60 रुपया, और 80 किलोमीटर गया तो 80 बाई, है ना। 1 किलोमीटर का 22 रुपए, तो 60 किलोमीटर का 60 बाई, 80 किलोमीटर का 80 बाई। तो फिक्स चार्ज छूटेगा, फिक्स चार्ज तो रहबे करेगा 100 रुपया, जो फिक्स चार्ज रहबे करेगा। ये दोनों जोड़ के 1260 इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको क्या करें, 1 माइनस 2 कर दो, 1 से x मर जाएगा, 1 माइनस 2 कर दो, क्या करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, है ना, घटा देंगे। तो x प्लस, समझ में आता था, उसे नहीं आता जी। हाँ सर वर्ड प्रॉब्लम में यही रहता बाबू, आपको खाली लिटरेचर पढ़ के टू वेरिएबल का दो इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बन गया तो बाबू तो सॉल्व करेला तो आइए जाता है सर, है ना। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है बाबू, समझना। लिखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस 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 कट गया, 60 माइनस 80 माइनस 20 हो जाएगा, 1260 960, 1260 माइनस है बाबू 960, 40 रुपया इधर आए, 260 रुपया इधर, 300 हो जाएगा लगभग में। 0 0
12 में से 300 माइनस 300 हो जाए, माइनस माइनस मर गया तो बाई बराबर कितना 300 ऐसे मारो बटा 20 गुनगुन 1 जीरो मर गया बाई बराबर 5। मतलब बाबू चार्ज पर किलोमीटर कितना 15 रुपया, बाई की वैल्यू 15 रखेंगे बाबू, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करोगे इसी तरह से लिटरेचर लिख लिख के बना, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे रखो x प्लस 60 मल्टीप्लाई 15 बराबर 960, 15 छक्का 90 है ना, बोला x प्लस 900 बराबर 960, x बराबर बाबू 960 माइनस 960 रुपया। तो फिक्स चार्जेज बड़ी कम था बाबू, 200 वाला गाड़ी होगा कि नहीं बाबू शांत, लगता है 260 रुपया ले रहा है फिक्स चार्ज, 2,000 का गाड़ी होगा बाबू, जाओ दे देना दारू ताड़ी भर दे देना, काम चल जाएगा। ये शांत गए हो जी, और किसका नेटवर्क भागा, मयंक का जी, ये सब शैतान ना पड़ेगा लगता, मयंक तो यार, मयंक दर्शन दो अजय। सर हाँ सर y को लिखे हैं सर चार्ज पर किलोमीटर सर। अच्छा चार्ज बाबू, सर टोटल ट्रैवल लिख देते या किलोमीटर बस लिख देते, पर क्यों लिखे हैं फिर? अरे 1 किलोमीटर का चार्ज कितना 15 पर 1 किलोमीटर ना पूछ रहा बाबू, हर चार्ज एंड बाबू रेट पर किलोमीटर, तो रेट पर किलोमीटर मतलब क्या, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज बाबू आप क्या चार्ज ले लिख लो, रेट करो चाहे चाहे 1 किलोमीटर का कितना रेट है, 10 रुपया 15 रुपया जो भी है, तो रेट चाहे चार्ज करो, नहीं समझा जी। अरे चार्ज मतलब रेट पर किलोमीटर बाई मान लिया, समझ गया सर। तो इसलिए बाबू रेट पर किलोमीटर 15 रुपया, फिक्स चार्ज 60 रुपया। इधर क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए बाबू रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर कै रुपया ले रहा है, 15 रुपया ले रहा है, 200 का गाड़ी है भोला कि नहीं, फ्रेंडशिप का होगा भोला। अब फिक्स चार्ज कितना ले लिया, कितना ले लिया मयंक, 60 रुपया ले लिया कि नहीं संजना शैतान, हो गया। तो यही आपको करना था भोला, मेरा उधर कट रहा है, जूम कर देते, उधर नहीं कटेगा। बाय सर। अब भाई सर अभी टाइम हुआ जी, बाय बाय के लिए जी, 2 घंटा कैसे पड़ेगा, क्वेश्चन और करो जल्दी से, को करो जी, अभी बाय बाय सब के लिए। अगला क्वेश्चन बाबू 30 नंबर, बोला है भंडारी, यहाँ से अबरी 10 किलोमीटर चला भोला, पैसा लग गया 105 रुपया भोला, फिर बाबू 15 किलोमीटर चला भोला, पैसा लग गया भोला 155 रुपया। सॉरी। एक टेम्पू कर दो भोला, सस्ता टैक्सी महंगा है भोला, ऑटो कर देते हैं, है ना, चलो। और ऑटो वाला कितना लेगा जी, 105 रुपये से ज्यादा लेगा जी जल्दी करो, ऑटो चार्ज है जिन्हें सिटी भोला जी, किसका अभी 4 मिनट बच रहा है, किसका आंसर आता है, देखते हैं कौन राजधानी एक्सप्रेस से करता है। बोलो फिक्स चार्ज कितना आएगा, और बाबू 1 किलोमीटर का कै रुपया ऑटो लेगा, आंसर बताओगे फिर चेक कर सकते हो यहाँ से, जल्दी करो मेरा भोला, जल्दी करो बाबू, ईशान ईशान शैतान करो थर सिंह, जल्दी करो थर बाबू, ऑटो पे चढ़ो जी। सर शैतान रेट मुस्कुरा, पर किलोमीटर 10 रुपये।
कोचे 1 किलोमीटर का 10 रुपया आ रहा है बाबू। यस सर रेट पर किलोमीटर से ऑटो का रेट पर किलोमीटर 10 रुपया अभी निकालते हैं। रेट आ वाई गया। और एक्स आ रहा है 5। एक नहीं बोलना रहता है जी बेटू, एक्स वाई कोची है कि यहाँ जो क्वेश्चन में कराऊ ना बताएगा बाबू, एक्स वाई फिक्स क्या चार्ज 5 आएगा। एक्स चार्ज कितना आएगा? 5 5 आ रहा है। तो 10 रुपया है भोला, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया हो गया प्लस 5 रुपया। इसमें देखो 15 किलोमीटर है बाबू, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 15 किलोमीटर का 150 रुपया, अब प्लस 5 रुपया फिक्स चार्ज, तो 155। हाँ भोला सही है। इससे ज्यादा रेट तो झरझरिया वाले। इससे ज्यादा रेट झरझरिया वाला लेता है। तो ऑटो जितना झरझरिया वाला कमाता है भोला, उतना ऑटो वाला नहीं कमाता है। ये बात देखिए, झरझर जितना छोटा बिजनेस है ना बाबू, जितना पानी शैतान। लास्ट बाबू 20% है ना, खत्मे हो गया, डिस्चार्ज हो गया। नहीं लिखी थी सौम्या? सौम्या से तो नहीं लिखी थी जी। रुको फोटो खींच के भेज रहे हैं। 20% बच रहा था बाबू, लास्ट में सरेंडर हो गया। अब मोबाइल लगता नहीं चलता, पहले चल जाता था। पहले बाबू आपका 15 मिनट ज्यादा चलता था। अभी खींच रहे हैं फोटो, बोला। हाँ बाबू झरझरिया वाला कहाँ थे आप लोग? पानी पूरी पे थे। कहाँ थे जी? जितना पानी पूरी वाला कमाता है ना बाबू, उतना सरकारी नौकरी वाला नहीं कमाता है। फॉर बैच सर ऐसा इम्पॉसिबल। अरे भोला, मान लो कोई सिंपल सा ग्रुप डी में नौकरी, आप सरकारी नौकरी में बाबू ए ग्रेड वाला अच्छा हुआ सर, अब हाई पोस्ट का बात अलग है। लेकिन बोला मान लो किसी का ग्रुप डी में अगर नौकरी है तो 40-50 हजार मिलता है। क्या वो पानी पूरी वाला बाबू है ना, कमा के सर गर्दा। तो पानी पूरी वाला स्टॉल से अच्छा जगह पे होगा तो ना सर। हाँ बाबू, बिजनेस में क्या है, चलने वाला, जिसका चल गया बाबू